हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट वर्सेस म्यूचुअल फंड। ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है और एज अ इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि कंपनी जो है वो फंड रेज करती है। कंपनी दो तरीके से फंड रेज करती है, या तो वो किसी बैंक से लोन ले ले या फिर स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू जाके इन्वेस्टरों से पैसा ले ले। तो इन्वेस्टर कौन होते हैं? हम और आप होते हैं, या फिर हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर होते हैं या फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं। तो उनसे पैसा ले सकती है कंपनी। पैसा कैसे उठाती है? कंपनी पैसा आईपीओ के थ्रू उठाती है। तो अभी होता क्या है कि कंपनी जब आपसे पैसा लेती है तो कुछ हिस्सेदारी अपनी कंपनी आपको दे देती है, जो शेयर प्राइस कंपनी का डिसाइड होता है। तो जब कंपनी हिस्सेदारी देती है तो जो शेयर हैं वो आपके नाम पे इशू होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि जब आप पैसा लगाते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो उसमें जो कंपनी के शेयर्स या कंपनी की सिक्योरिटीज़ या डिवेंचर्स, इनका जो नॉमिनेशन होता है वो आपके नाम पे नहीं होता, वो म्यूचुअल फंड के कंपनी के नाम पे होता है, या कह लीजिए म्यूचुअल फंड स्कीम के नाम से होता है। आपका उसमें कोई हक नहीं होता है, आप फंड में पैसा लगा रहे हो। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, जो शेयर मार्केट है वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल इंस्ट्रूमेंट है। उसमें आप क्या करते हैं, एज अ इन्वेस्टर अपना पैसा लगाते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड क्या करता है, एक पोल ऑफ फंड, यानी म्यूचुअल फंड सभी इन्वेस्टरों से पैसा इकट्ठा करता है, उसको किसी स्पेसिफिक कंपनी या स्पेसिफिक जो फील्ड्स हैं उनमें पैसा लगाता है। वो क्या करता है, आपने पैसा म्यूचुअल फंड स्कीम को दिया, म्यूचुअल फंड स्कीम जो पैसा लगाता है वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल इंस्ट्रूमेंट में लगाता है। स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में आप डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, फिर भी आपका जो आपने स्कीम लिया है वो आपको मिल जाएगी। और जो स्कीम का जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो नंबर बोलते हैं। अब स्टॉक मार्केट में आप इंडिपेंडेंट हैं, आप शेयर खरीद सकते हैं, शेयर बेच सकते हैं, कौन सा शेयर आपको अच्छा लग रहा है वो आप खरीद सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड स्कीम में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको पता रहता है, फिर भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम को उसको कॉल करके ये नहीं कह सकते कि उसके फंड मैनेजर को कि आप भाई इस कंपनी का शेयर खरीद लीजिए या इस कंपनी का शेयर बेच दीजिए। ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड स्कीम में जो आपका पैसा लगाया गया है वो फंड मैनेजर पैसा लगाता है आपका। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड स्कीम एक बार आप लेने के बाद ये नहीं कह सकते कि आपको ये फंड अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम में रखवाना है, या ये शेयर, इस कंपनी का शेयर अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम में रखवाना है। ऐसा नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से पैसा डाल सकते हैं। तो स्टॉक में आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से पैसा नहीं डालते। आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू पैसा डाल सकते हैं या लमसम के थ्रू पैसा डाल सकते हैं, बट स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा नहीं है। अब हम एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं। तो स्टॉक जब आप खरीदते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर मान लीजिए आप खरीदते हैं, तो कुछ उसमें कोई भी एक्सपेंस रेशियो नहीं लगता। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपके जो फंड में इंटरेस्ट दिला रहा है, तो उसका वो कुछ सर्टेन अमाउंट चार्ज करता है, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो आई होप आपको काफ़ी डिफरेंट समझ में आया होगा, म्यूचुअल फंड क्या है और स्टॉक मार्केट क्या है, दोनों में अंतर आपको पता चला हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट जो वीडियो चाहिए वो किस टॉपिक पे चाहिए।